सो हाय गाइस, एंड आज हम थोड़े से मिसकंसेप्शन को देखने वाले, एक मिसकंसेप्शन की बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे माइंड से रिलेटेड और थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये मिसकंसेप्शन। सो गाइस, तुमने बहुत बार कहीं सुना होगा कि कोई भी चीज को तुम पता नहीं कितनी बार देखो या करो तो तुम्हें याद हो जाती है वो। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें 1000 बारी कोई चीज दिखाऊं तो क्या तुम्हें वो याद हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? अब मैं तुमसे पहले कुछ सवाल पूछता हूं। तुमने 10 रुपए का नोट देखा है? गुड। तो 10 रुपए का जो नोट होता है उसके जो पुराने वाला, नॉट अभी, जो पुराने वाला 10 रुपए का नोट है, अब नोट मत देखना वापस, उसमें 10 रुपए के नोट के पीछे क्या बना होता है? कोई मॉन्यूमेंट बना होता है या फिर जानवर? ओके, वैसे इसका आंसर इजी है। अगर कोई जानवर बना होता है तो कितने जानवर होते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? क्या तुम्हें उनको ऑर्डर पता है? वो राइट साइड पे होते हैं या लेफ्ट साइड पे होते हैं? जानवरों के साथ वाली साइड पर क्या बना होता है? क्या वो खाली प्लेन कागज है या फिर उसके ऊपर कुछ लिखा या कुछ बना हुआ है? चलो, ये तो पुराने नोट थे। अब बहुत लोग नखरे वाले होते, कहते हैं हमने तो पुराने नोट देखे नहीं, हम तो नए लोग हैं, नए नोट। तो नए नोट पे आ जाते हैं। नए नोट पर पीछे क्या बना होता है? जो भी पीछे बना होता है वो राइट साइड पर होता है या फिर लेफ्ट साइड पर होता है? उसके साथ में क्या होता है? खाली होता है या फिर कुछ लिखा हुआ होता है? जरा एक फ्रंट में भी देख लेते हैं एक बार। उसमें गांधी जी राइट साइड की तरफ देख रहे हैं या लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं? सो गाइज, ये 10 क्वेश्चंस हैं और बताना कमेंट्स में कि तुम इनमें से कितने आंसर कर पाए। सो गाइज, अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को 1000 बारी पढ़ने से ये मतलब नहीं है कि इससे कि तुम्हें वो याद हो जाएगी। हो सकता है वो याद ना हो। 10 का नोट तो मेरे ख्याल सभी नहीं देखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कितनी सारी चीजें हैं। तुम उसे, जब मैंने 10 का नोट बोला भी था ना, तब भी शायद तुम में से बहुत लोग उसे इमेजिन कर पा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी तुम पढ़ नहीं पा रहे। तुम्हें पता है पीछे जानवर बने हुए, लेकिन फिर भी तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तुम में से बहुत लोग, कि वो कौन से जानवर है। वेल, डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है। दिस इज नॉर्मल साइकोलॉजी। तुमने कभी इस चीज पर इतना अटेंशन नहीं दिया, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, ये 1000 बार देखने से याद नहीं होगा, सिर्फ 2-3 बार में याद हो सकता है। अगर तुम एक बार ड्रॉ कर लो इसको तो ऐसे बनती है पिक्टोग्राफिक मेमोरी। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इस चीज के ऊपर। अगर तुम्हें डायग्राम्स बनाने हैं या फिर तुम्हें कोई चार्ट बनाना है, कोई चार्ट इन द सेंस टेबल या फिर जो होते हैं ना फ्लो चार्ट वगैरह, वो सब बनाने हैं। अब तुमने बहुत सारे कंसेप्ट एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो उस फ्लो चार्ट को तुम कैसे याद करोगे? तुम उसे 100 बार देखोगे तो उससे वो याद नहीं हो जाएगा। तुम्हें उसे 2-3 बार बनाना पड़ेगा खुद अपने हाथों से, बिना देखे, तो उससे वो याद हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हें दिखा दिया मैंने। अब चाहे तुम कोई प्रेजेंटेशन में हो या फिर तुम्हें कोई डायग्राम, कोई बायोलॉजी का डायग्राम याद करना है, या फिर तुम्हें कोई इंग्लिश का नोटिस या फिर कोई लेटर पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो उन सब चीज के लिए क्या करना है? तुम्हें उसकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी अगर बनानी है तो उसके लिए तुम्हें खुद उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। डोंट रिलाय कि तुम 50 नोटिस पढ़ोगे तो उससे तुम्हें नोटिस का फॉर्मेट याद हो जाएगा। वैसे नोटिस तो बहुत ईजी चीज है। बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आती है, जैसे कभी तुमने उसका बॉर्डर बनाना भूल गए, या फिर कोई चीज कैप्स में थी, या फिर किसी को राइट साइड लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है। तुमने बहुत बार नोटिस देखा होगा, लेकिन एट द एंड तुम्हें कंफ्यूजन आएगी कि राइट साइड पे लिखना था, लेफ्ट साइड की तरफ लिखना था। सो ये चीजें हम देखते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन इन चीजों को ऑब्जर्व करना और इन चीजों से सीखना इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें तुम्हारी साइकोलॉजी के बारे में क्या बताती है। क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई तो तुम बहुत आसानी से आगे पढ़ाई कर सकते हो। देखो, अगर मैं तुम्हें बोर्ड्स की बात बोलूं तो लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड्स का एग्जाम हर साल देते हैं, लाखों स्टूडेंट्स वही चीज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी लाखों के लाखों स्टूडेंट्स, हर बच्चा अलग होता है। कैसे? वो इन छोटी छोटी चीजों से ही डिफरेंस क्रिएट होते हैं। इससे एक और चीज बताता हूं, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? चाहे तुम्हें दुनिया के बेस्ट नोट्स मिल जाए बाहर से, द नंबर 1 बुक फ्रॉम विच यू कैन स्टडी इज द बुक दैट यू राइट योरसेल्फ। मुझे नहीं पता किसी ने बोला या नहीं, मैंने तो ये खुद से सोचा, बट हो सकता है किसी ने पहले स्टेटमेंट बोल रखी हो, तो आई डोंट हैव अ कॉपीराइट ऑन दिस। बट जो भी है, सबसे बढ़िया किताब जिससे तुम पढ़ सकते हो वो किताब होगी जो तुम खुद लिखोगे। चाहे तुम दुनिया की नंबर 1, लाइक बायोलॉजी के लिए मुझे सबसे अच्छी कैम्बल्स बायोलॉजी लगती है। अब तुम चाहे कैम्बल्स बायोलॉजी लेके आ जाओ, लेकिन अगर तुमने लेक्चर कोई सुनकर उससे तुमने खुद नोट्स बनाए हैं तो वो किताब नंबर 1 होगी, सेकंड नंबर पे कैम्बल्स बायोलॉजी आएगी। इससे एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, निमोनिक्स का। मैंने लास्ट 2 वीडियोस पहले एक बताई थी, एक निमोनिक की टेक्निक, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे लिंक होगा, तुम देख सकते हो। तो अब वो तो एक निमोनिक जो था वो सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। अदरवाइज क्या हमें ऐसे निमोनिक से याद करना चाहिए? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो कि ये निमोनिक से तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कितने कूल निमोनिक्स हम देने वाले हैं। सी, निमोनिक्स इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि हो सकता है तुम निमोनिक्स याद कर लो और हो सकता है तुम्हें निमोनिक याद हो भी जाए, बट वो सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए याद करने के लिए होते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब एग्जाम आएगा तो हो सकता है कि तुम वो निमोनिक भूल जाओ, हो सकता है तुम्हें ये ना याद रहे कि उस निमोनिक में कौन सी चीज किसके लिए स्टैंड करती है, हो सकता है ये चीजें भूल जाओ। तो ऐसा क्यों होता है? वही कि तुमने उसको एक्टिवली इतना याद नहीं किया। ऐसे याद करने के लिए तो एक्टिवली याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 निमोनिक्स याद है, एक पीएससी मेजेंटल और एक शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर वाला।
लेकिन वो इसलिए याद है मुझे क्योंकि उन चीजों को हमने प्रैक्टिकली बहुत यूज किया है, तो वो बार बार यूज है। उनकी एक एक चीज को हमने प्रैक्टिकल में यूज करके आए। जिनको हमने प्रैक्टिकल में यूज नहीं किया वो तो सब धुल जाता है यार। सो आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारे माइंड के बारे में कुछ नई चीजें पता चली होंगी और कुछ न्यू क्लैरिटीज मिली होंगी। सो कोई भी एक 1 से 40 नंबर के बीच में एक नंबर चूज करो। कर लिया? ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसका डबल कर दो। कर लिया? ओके, अब उसमें 8 ऐड करो, ठीक है, कर लिया? अब उसे 2 से डिवाइड कर लो। कर लिया? अब जो नंबर तुमने ओरिजिनली चूज किया था उसको इससे माइनस करो, मतलब इसमें से वो माइनस कर दो, ठीक है, कर लिया? गुड। अब जो नंबर तुम्हारा आया है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो चूज करो, मतलब 1 नंबर था तो A, अगर 5 आया है तो E, अगर 10 आया है तो J, इस तरीके से, ठीक है, कर लिया? अब जो लेटर तुम्हें मिला है उससे किसी कंट्री का नाम सोचो। सोच लिया? अब उस कंट्री के नाम में जो सेकंड लेटर है उससे किसी एनिमल का नाम सोचो। सोच लिया? अब उस एनिमल का कलर सोचो। सोच लिया? क्या तुमने यही सोचा? हाय, ओके। सो अगर मेरा गेस एकदम सही था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम्हें कोई और एनिमल तुमने सोचा था तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुमने पहले ये मैजिक ट्रिक देख रखी है तो आई कांट हेल्प इट यार, तुम बहुत वेले हो। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि अगर तुम बाई चांस मेरे इस झांसे में फंसे तो कैसे फंसे, क्या सॉल्यूशन है। तो बेसिकली मैंने ना तुम्हारा माइंड बहुत बिजी कर दिया बाय दैट स्टूपिड कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन के एंड में 4 ही आना था, ये कंफर्म था, बिकॉज मैंने पहले उसे डबल करवाया, उसमें 8 ऐड करवाया, फिर उसे डिवाइड कराया, फिर ओरिजिनल नंबर माइनस कर दिया, तो दैट्स सिंपल मैथ्स, तो तुम्हें 4 ही मिलना था। अब क्योंकि तुम्हारा माइंड इतना बिजी हो गया था उसमें कि अब जो भी मैं तुम्हें लेटर या जो भी चीज बोलूंगा उससे जो सबसे कॉमन चीज आती है लोगों के माइंड में, तुम्हारे माइंड में वही आने वाली है। जब मैंने डी से कंट्री बोली तो डी से जनरली या तो डेनमार्क कोई सोचता है, मोस्टली सब डेनमार्क ही सोचते हैं, या फिर कोई सोचता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसका भी सेकंड लेटर ई है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर कोई भी कंट्री है तो वो सारी कंट्रीज जो है उनके अलग नाम स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर नाम है, मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, मैंने इंटरनेट पर देखा था लेकिन मैं उनको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाया, तो मोस्टली सब डेनमार्क ही सोचेंगे। अब क्योंकि इस वक्त तुम्हारा माइंड इतना बिजी है तो जो नेक्स्ट लेटर यानी कि ई था उससे जो सबसे कॉमन एनिमल है तुम वही सोच पाओगे, और सबसे कॉमन है एलिफेंट, ठीक है। अब उसके बाद कोई ईल सोच सकता है, कोई ईगल सोच सकता है, ईगल बर्ड आता है तो कोई इतना जल्दी सोचता नहीं है, ईल भी फिश आती है, तो एलिफेंट के अलावा बहुत रेयरली कोई और कोई एनिमल सोचता है। अब अगर किसी ने एलिफेंट सोचा, एलिफेंट का जो कलर है वो तो ग्रे ही है, तो वो तो ऑब्वियस ही है, तो इस तरीके से ये ट्रिक चलती है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, अपनी एक लास्ट वीडियो का सोल्यूशन। मैं तुम्हें कुछ शब्द बोलूंगा, कुछ शब्द अभी तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, बोलूंगा, और तुम्हें बस उसे याद रखना है, कहीं लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है, और वीडियो को ना फास्ट करना ना स्लो करना, ठीक है। अगर तुमने ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी पहले, अगर तुमने पहले ये वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके इसे देखना जरूर, अगर नहीं देखी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, सारा मजा खराब हो जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने क्या किया था कि बहुत सारे वर्ड्स बोले थे और उसमें एक वर्ड स्वीट जो था वो नहीं था, उससे रिलेटेड वर्ड थे। लेकिन जब मैंने एंड में पूछा तुमसे कि क्या तुमने स्वीट सुना था, तो मोस्ट लोगों ने बोला था कि हाँ हमने तो सुना था स्वीट, जबकि एक्चुअली में तो मैंने बोला ही नहीं था। तो व्हाई यू आर हैलुसिनेटिंग दैट? जब मैंने सबसे पहले जो पहला वर्ड बोला था वो बोला था सावर, एंड जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन वर्ड जो सावर के बाद आता है दैट इज स्वीट, और बाकी सारे वर्ड उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सार के बाद सबसे कॉमन वर्ड लोगों के दिमाग में स्वीट आता है और बाकी सब मैंने स्वीट चीजें ही बताई हैं, तो सब किसी को ऐसा लगता है कि इसने स्वीट तो बोला ही होगा, बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉमन वर्ड, ओके। सो दिस इज व्हाट आवर ब्रेन थिंक्स। हमारा ब्रेन सबसे कॉमन चीज सुनता है, हमेशा हमारा ब्रेन जो है वो हर चीज को सबसे कॉमन चीज जो उसको रिलेटेबल लगती है वो प्रेजेंट करता है हमारे सामने। ये हमारे दिमाग में हमेशा काम करता है अनलेस एंड अनटिल हम किसी वाइवा में ना हो, जब वो हमसे कोई चीज पूछेंगे और हम सबसे रेयरेस्ट सिम्टम या सबसे रेयर दवाई बताएंगे, ठीक है। I don't know why this paradox is there in the world, but whatever it is, it's really cool. Okay, so guys, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी बहुत सारी फन वीडियोस बनाने वाला हूं, एंड मैं धीरे धीरे बनाता ही जाऊंगा, हर हफ्ते डालूंगा। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने दोस्तों को भी दिखाना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।